हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीएम कंसेप्ट। क्या होता है पीएम कंसेप्ट अभी समझेंगे। उससे पहले आप ये समझो कि आखिर इसका यूज क्या है। तो आप देखोगे ये जो कंसेप्ट है इसका यूज ये है कि आप बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं या इवन छोटे भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप इस कंसेप्ट का यूज करके और सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। राइट। तो हम यही कंसेप्ट समझने वाले हैं कि क्या होता है ये पीएम कंसेप्ट। और एक चीज और, मैं आपको अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है एक आरपीएफ एसआई 2024 का, अभी दिसंबर महीने हुआ है, उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस है ना उनमें इन कंसेप्ट का यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन कंसेप्ट का यूज करके और सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। राइट। ओके, तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। देखो पीएम कंसेप्ट में आप पीएम को समझो, कंसेप्ट तो आप समझते ही हो। यहाँ पे पीएम बेसिकली इसमें दो वर्ड हैं। एक तो पी का मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर और एम का मतलब यहाँ पे मल्टीपल। तो बेसिकली इस मेथड में होता ये है कि हम प्राइम नंबर के मल्टीपल को ढूंढ के ऑप्शन में और आंसर मार्क करते हैं। राइट। ये है हमारा पीएम कंसेप्ट। अभी जो मैंने बात बोली है शायद आप लोगों को डिटेल में नहीं समझ में आई होगी, उसी को मैं आपको डिटेल में समझाने चल रहा हूं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या है ये पीएम कंसेप्ट, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें जो दोनों ये जो लेटर है पी और एम, इसका क्या मतलब है। तो यहां पे पी का मतलब है क्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आप समझ रहे हो क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो खुद से और एक से डिवाइड होती है वो हमारी प्राइम नंबर होती है। जैसे कि मैं बोलूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके होती है सारी क्या प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या होती है। एम का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो एम का मतलब है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल का तो मतलब समझते हो ना, जिसे बोलते हैं गुणज। राइट। अब गुणज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो निकल के आया 35, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं या गुणज कहते हैं। गुणज का मतलब गुणा करने के बाद आया ना, या मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद से आया। तो ये हमारा मल्टीपल है। और आप देखो ये किसका मल्टीपल है, तो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल। राइट। जैसे मान लो मैं और कुछ बोली, मान लो मैं बोलूँ 9 × 3, तो अब देखो ये 27 आया ना, तो ये भी क्या है, का हमारा मल्टीपल है। इसमें भी देखो हमारा प्राइम नंबर है 3। राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कि मल्टीपल क्या होता है, और प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। राइट। चलो अब ये समझते हैं कि आखिर इस कंसेप्ट में होता क्या है। इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिखाता हूं, आप इनको समझो। फिर आप अगर वो एग्जांपल समझ जाओगे तो आप इस कंसेप्ट को डिटेल में समझ जाओगे कि आखिर ये क्या है। चलो मैं दिखाता हूं एग्जांपल्स। देखो इधर ये यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किए ताकि इस कंसेप्ट को आपको समझा सकूं। चलो देखो इधर, उससे पहले इसको समझने से पहले मैं कुछ और चीजें पूछता हूं, जरा आप बताना। अभी मैंने यहां पे लिखा था कि 7 × 5 = क्या लिखा था, 35। अब मैंने बोला था ना ये आपका मल्टीपल है, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करके आया। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताओ ये जो नंबर है 35 क्या इन दोनों नंबर से इंडिविजुअली डिवाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है ना, तो ये तो दोनों नंबर है ना इसमें, तो अगर ये डिवाइड करो तो वो तो पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली मल्टीपल है, तो इन दोनों नंबर से इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट। अब देखो ये आपको समझ में आएगा। अब इसी चीज का ना यहाँ पे यूज समझो। यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये जो पीएम कंसेप्ट क्या है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया। अब अगर मैं बोलूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप क्या ऐसे करोगे सॉल्व, सीधा आप मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल दोगे। यहाँ पे जैसे ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करते हो आप वैसे मल्टीप्लाई करके निकालोगे। एक तो तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका ये है कि मैं क्यों ना, अगर ये इसका मल्टीपल, ये जो आंसर, ये जो ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ऑप्शन में जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसका मल्टीपल भी तो होगा। यानी इसका मतलब ये, अगर वो मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे ये मल्टीपल है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आया है उन नंबर से डिवाइड भी तो होगा वो कंप्लीटली। तो मैं क्यों ना इसमें चेक कर लूं कि ये जो भी इसमें नंबर आया उनमें से किससे ये डिवाइड हो रहा है। राइट। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। राइट। अब यहां पे एक तो चीज मैं ये चेक कर सकता हूं, तो अगर मैं ये चेक करूंगा जो मैं अभी बताया हूं कि तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा, तो आप देखोगे ना यहां पे कई सारे ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें कि जो इसमें से कई सारे नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे।
जैसे यहाँ पे देखो ये 2 आ रहा है ना लास्ट में, यहाँ पे देखो ये 60 आ रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से भी डिवाइड हो रही है। समझ में आ गई बात? जैसे कि यहाँ पे देखो ये 5 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसे ढूंढूंगा तो ना, तो फिर यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगी। मैं क्यों ना ऐसा ढूंढूं जो इसमें दूसरे ऑप्शन में मल्टीपल होने के चांसेस कम होते हैं। तो जो नंबर जिनके मल्टीपल होने के चांसेस कम होते हैं इनके सिवाय, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। यहां पे देखो इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, ये देखोगे 5 भी है और 13 भी है। लेकिन ये जो 5 है, देख रहे हो ना, 5 कई सारे ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन ये जो 13 है जो मल्टीपल, ये तो नहीं किसी में आ रहा है। देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किस में? तो देखो ये सी में आ रहा है। तो यहां पे मैं बिना मल्टीप्लाई किए हुए सीधा मैं आंसर मार्क कर सकता हूं कि ये सी मेरा आंसर होगा। समझे बात को कि नहीं? तो यहां बेसिकली मैंने चेक किया इसी प्राइम नंबर का मल्टीपल तो ही चेक किया है ना मैंने। यही है हमारा पीएम कंसेप्ट। समझ में आ गई बात? हमें क्या करना होता है पीएम कंसेप्ट में, ऑप्शन में से उसको चूज करना होता है जिसमें जो भी यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें जो अगर प्राइम नंबर आ रहा है उस प्राइम नंबर का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में से कौन सा है, वही हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में तो रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पीएम कंसेप्ट। कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूं, चलो मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे एक तो आप देखोगे ना, जो अभी पहला मैंने कराया ना, आपको जब कैलकुलेशन करनी होगी तो एक टाइप इस तरह से आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है। अभी तो वो तो मैंने आसान आसान नंबर लिए थे, 13 4 और 5। हो सकता है ऐसे बड़े बड़े नंबर हो, मान लो ऐसे भी तो हो सकता है ना, 26 हो जाए, 58 हो जाए, ऐसे करके 42 हो जाए। तो देखो यहाँ पे 36 में 13 आ रहा है ना, तो मैं जो ऑप्शन रहेगा तो उसमें प्राइम नंबर 13 का चेक कर लूंगा। अब अगर मान लो 13 में कई सारे ऑप्शन रहेंगे तो बाकी जो दूसरे प्राइम नंबर होंगे या दूसरे मल्टीपल होंगे उनको चेक कर लूंगा ऑप्शन में। ठीक है ना? तो एक टाइप का तो ये आपका आएगा एग्जाम में, कैलकुलेशन करोगे ना जब, तो लास्ट में जो बनेगा ना वो एक तरह का वो बनेगा जो मैंने अभी इससे पहले बताया। राइट? एक सिनारियो ये होगा। दूसरे टाइप का जो बनेगा आपको लास्ट में कैलकुलेशन, वो इस तरह का सिनारियो बन सकता है कि आपको कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर बोलेगा और नीचे किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेगा। तो उस केस में कैसे ढूंढोगे? तो सेम ही चीज देखो यहां पे क्या करो। इस केस में आपको बस ये देखना है कि जो भी ये ऊपर वाला है, आपको देखना है ये जो भी नीचे वाला नंबर है, यानी जो डिनोमिनेटर है, उससे कट तो नहीं रहा है कोई नंबर। अगर वो कट जाएगा, जैसे ये 4 है ना, आप देख रहे हो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहां पे जो प्राइम नंबर, ऑब्वियस सी बात है 4 तो होता नहीं है। अब बाकी जो प्राइम नंबर है, जैसे आप देखो यहां पे 7 है हमारा प्राइम नंबर, तो मैं यहां पे देखूंगा कि क्या ये 7 नीचे से कट तो नहीं रहा है। ये 4 तो कट रहा है लेकिन 7 तो नहीं कट रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 का तो मल्टीपल ही आंसर आएगा ना। ये कट जाएगा लेकिन उसमें 7 तो रहेगा ना। तो हम क्यों ना ऑप्शन में ये चेक कर लूं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है। राइट? अब आप लोग बोलोगे शायद आप 5 से भी तो चेक कर लो, क्योंकि 5 से भी तो ये मल्टीपल आ रहा है। तो लेकिन यहां पे देखोगे ना, 5 से हमारा ये भी है डिविजिबल और ये भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको कि लास्ट में 5 या 0 रहता है तो डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर 5 भी है, लेकिन मैंने 5 से नहीं चेक किया, किससे किया? 7 से, क्योंकि 7 से ना अब देखोगे सिर्फ एक ही है जो नंबर क्या है डिविजिबल है, वो है हमारा क्या? 105। तो बिना मल्टीप्लाई किए और बिना डिवाइड किए मैंने सीधा आंसर निकाल लिया। राइट? तो ये दूसरा टाइप का है जो सिनारियो बनेगा कैलकुलेशन जब आप करोगे लास्ट में, तो ये इस तरह का सिचुएशन बनेगा। तो आप ऐसे आंसर मार्क करना। चलो तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तीसरा सिनारियो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी लास्ट में आ सकती है कि यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करना हो और फिर आपको ढूंढना हो। तो अगेन वो डिवीजन वाला ही सेम कंसेप्ट देखो। यहां पे देखो कि जो नीचे नंबर है, राइट, ये वाला, आप देखो कि ये यहां पे ये जो ऊपर में कोई भी अगर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर के सिवाय भी कोई ऐसा नंबर है जो जिसको डिवाइड नहीं कर रहा हो, जिनको डिवाइड नहीं कर रहा होगा उसी का मल्टीपल आप चेक कर लेना सीधा। एक तो मैंने बताया ना आपको प्राइम नंबर का चेक करोगे, सबसे ज्यादा आपको चेक करना है वो प्राइम नंबर का ही चेक करना है। अब अगर मान लो प्राइम नंबर नहीं आ रहा है तो उस केस में 9 आप चेक कर सकते हो, और भी जो 8 का मल्टीपल, अगर मान लो 8 आ रहा है तो 8 का चेक कर सकते हो। राइट? बट ज्यादातर केसेस में आपको प्राइम नंबर का ही चेक करना होता है। प्राइम नंबर्स के मल्टीपल ज्यादातर ही गिवन होते हैं उसमें। प्राइम नंबर से आप तुरंत प्राइम नंबर कम होते हैं तो उसको पॉइंट आउट करना आसान होता है, इसलिए आप प्राइम नंबर को चेक करोगे। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर को कुछ सॉल्व करेंगे तो यहां 20 दिया है,
तो यहाँ पे कुछ कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं तो 18 में 2 और 9 हो रहा है ना, तो इनको सॉल्व करने के बाद से जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें 9 तो रहेगा ही, यानी 18 तो रहेगा ही। अभी 18 में मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा क्या है, 9 है और 2 है, मैं 9 और 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूं, राइट। यहाँ पे देखूं, लेकिन अगर 9 और 2 से चेक करूंगा तो देखूंगा 2 से 2 जगह आ रहा है, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो उस केस में मैं 9 से चेक कर सकता हूं, या 9 में 3 आ रहा है, 3 से भी चेक कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर होगा ना, तो इसको चेक करो, 5, 2 और 7 और 1, 8। तो क्या ये नंबर बताओ 9 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबिलिटी? आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 9 से और 3 की डिविजिबिलिटी आती होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो भी सम ऑफ डिजिट होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। वैसे ही 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ जो डिजिट होनी चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो, ये 5, 2, 7 और 1, 8 आ रहा है ना, वो 3 से डिविजिबल है नहीं। लेकिन नीचे वाले देखो 6, 2, 8 और 1, 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो यहां मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बिना मैं सॉल्व किए आंसर निकाल सकता हूं। चलो, और सिनारियो क्या हो सकता है, देखो अब एक तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको कैलकुलेट करते समय ये सिनारियो आ सकता है, कैलकुलेशन करते समय। अब अगर ये कैलकुलेशन करते समय सिनारियो आ जा रहा है तो आप कैसे करोगे, तो ढूंढो इसमें प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप देखे ना यहाँ पे, यहाँ अगर देखूं मैं कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे ही तो करोगे ना, 450 इंटू ये 130 अपॉन में 100 करोगे ना। तो ये 13 आप देखो, ये नीचे कहीं कट रहा है क्या, नहीं, तो ये तो रहेगा ना यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा तो उसमें तो रहेगा ना। तो आप देखो ये 13 से कौन सा डिविजिबल है, सीधा आप चेक कर लो। एक तो तरीका एक, और एक चीज और देखो, इसमें देखो 45 में आप देखो इसमें 9 और 5 आ रहा है, तो 9 और 5 का भी चेक कर सकते हो, लेकिन देख रहे हो 5 का कई जगह आ रहा है, तो आप चाहो तो 9 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जो रहेगा दोनों में से। अब मान लो 13 से अगर 2 आ गया तो फिर 9 से चेक कर लेना, अगर 9 से 2 आ गया तो 13 का चेक कर लेना। तो चेक करो इसमें से कौन सा कटेगा, पहला वाला देखो, 9 से पहले चेक कर लेते हैं, 9 से 9 तो होगा ही ना, तो 8, 6, 14 और 5, 19 आ रहा है, तो 9, 1, 10, 9 से कटेगा नहीं, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो हमारा, पहले ये देखते हैं, 6, 2, 8, 1, 9, ये कट सकता है, ये आंसर हो सकता है मेरा। अब ये देख सकते हैं 5, 4, 9, 2, 11, ये भी नहीं 9 से कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखें, और ये 10 और 8, 18, ये भी 9 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन आ गए ना जो हमारे 9 से कट रहे हैं। अब इस केस में क्या करोगे, अब इस केस में तो इन दोनों में से कोई सा आंसर हो। अब यहाँ पे चेक करोगे, अब 13 वाला, अब 13 वाला चेक करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कि यहाँ से आप करो, पहले वाले में चेक करो तो 13, 4, 52, 6 और 5, 13, 25, 65, यही हो जाएगा हमारा आंसर बी। देखो ये नहीं कटेगा 13 से, देखो 13, 25, 65 नहीं कटेगा, वैसे ही 13, 4, 52, 101 नहीं कटेगा ना, वैसे ही देख सकते हो। अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ऐसे भी किया जा सकता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो मैं प्राइम नंबर बता रहा हूं ना, ये प्राइम नंबर आप जो मल्टीप्लाई करोगे उससे भी जल्दी हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो। आप प्रैक्टिस जब कर लोगे तो तुरंत दिख जाएगा आंसर, और आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ा टेबल याद होने चाहिए। जो भी कम से कम प्राइम नंबर वाले होते हैं उनके तो टेबल याद कर लेना कम से कम आप 29 तक, इवन अगर आप 37 तक का आप चाहो तो 50 तक का जो भी प्राइम नंबर है याद कर लो, और जितना ज़्यादा याद किया रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो आगे देख सकते हैं कि कैलकुलेशन वाला कौन सा सिनारियो होगा, तो देखो ये वाला देखोगे आप, मेंसुरेशन में ना भी एक टर्म आता है पाई। आप जानते हो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। यहां पे अगर देखोगे तो 22 में आपका एक प्राइम नंबर आ रहा है 11, समझ रही बात। तो जब भी मेंसुरेशन का आप क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें भी आप देखोगे ये प्राइम नंबर ना जो आ रहा है 11, इसका मल्टीपल देख के आंसर मार सकते हो आसानी से। जैसे यहां पे देखो, मैं बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर करो, बेसिकली ये एक सिलेंडर है, राइट। इस सिलेंडर में करना ये है कि आपको वॉल्यूम बताना है, राइट। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पाई से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, आर और एच की जो भी वैल्यू होंगी। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 14 दे रखी है, एच की वैल्यू 10 दे रखी है, और हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। तो यहाँ पे देखो 22 में 11 तो आ रहा है ना, नीचे तो कोई सिर्फ 7 ही आएगा ना अगर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर मैं अगर लिखूं ऐसे, तो ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, और ये एच का मतलब 10। तो आप देखो ये 7 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो प्राइम नंबर 11 बच रहा है ना, तो आप सीधा देख लो 11 से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है।
जो 11 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब चेक करो इसमें, तो अब आपको यहां पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि जो भी नंबर को चेक करना होता है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका जो इवन प्लेस के जो डिजिट होते हैं उनका सम करते हैं और ऑड प्लेस के डिजिट को सम करके और डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आता तो 11 से डिविजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं आप बताओ क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ये चेक करना है। तो क्या करोगे आप, देखो ऑड प्लेस वाले यानी सम स्थान पे ये पहले स्थान पे है और ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे स्थान पे है ना, तो सम स्थान नहीं, ये पहले स्थान पे हो गया, ये दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसमें अगर मैं बात करूं सम स्थान पे कौन से हो जाएंगे, तो तीसरा और ये मतलब 3 और ये 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा आप मेरे को बताओ कि जो विषम स्थान पे कौन से होंगे, तो ये वाला और ये वाला होगा, इसमें भी 1 और 3 ही है। तो अब ये क्या करो, इनको पहले ऐड करो, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और फिर इनको ऐड करो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से 4 माइनस कर दो कितना हो गया 0। और जब भी 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो समझ लेना हुआ क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो यानी ये क्या है 11 से डिविजिबल है। एक और तरीका होता है इसको करने का, इसको तरीका एक और होता है कि डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, बट आप यही आप आसानी से लगा सकते हो। इसमें अभी के लिए देख लो, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा आपको कि और कौन सा होता है एक दूसरा वाला। अब आप देखो यहाँ पे चेक करो कैसे। अब देखो पहले वाले में देखो क्या ये कटेगा, तो यहाँ पे देखो ऑड प्लेस वाला कितना हो गया 6 और 2 8, और इवन वाले प्लेस पे तो 1 ही होगा ना, तो 8 में से 1 घटाओगे 7, यानी ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। दूसरे वाला देखो ये 1 है हमारा, कटा नहीं है, ये 6160। यहाँ पे चेक करो तो देखो 6 और 6 12, तो ये तो ऑड प्लेस वाला हो गया, और 1 और 0 कितना हो गया 1। अब 12 में से 1 घटा दे कितना हो गया 11, यानी ये हमारा 11 से डिविजिबल है। अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ये आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन दूसरे भी हो सकते हैं अगर 11 से डिविजिबल हैं तो। अब बाकी में देख लो कि कहीं दूसरी जगह तो ऐसे नहीं है ना जो 11 से डिविजिबल है। तो आप देखो अगला वाला, तो 5 5 10 में से 3 गया कितना होगा 7, ये तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर देखो 6 2 8 में से 3 गया 5, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। तो यानी हमारा कौन सा आंसर होगा बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखोगे आपके एग्जाम में ना इसी तरीके के सिनारियो होंगे जो मैंने 5 टाइप के बताए ना, 5 टाइप की तरह आप देखोगे ना आपके कैलकुलेशंस आएंगे। और जब भी ये 5 टाइप के आए ना तो आप मैंने जो तरीका बताया उसको आप लगा सकते हो, या जहां भी आपको मल्टीप्लाई करना हो एट लास्ट, और वहां पे आप मल्टीपल चेक करके आप मार्क कर सकते हो। चलो मेनली ये 5 ही तरीके का आते हैं, लेकिन और भी सिनारियो पॉसिबल है, राइट। कैलकुलेशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यही 5 सिनारियो मिलेंगे। चलो अब इसको मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे आप इनको करोगे। चलो देखो ये एग्जाम में अगला ये आया हुआ, अभी देखो मैंने बोला ना कि आपके एग्जाम में जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो इधर, अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप इसे जल्दी। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ है 2 नंबर का 114 और 19। तो हमें दिया है ये कि एक नंबर 57 है तो दूसरा नंबर बताना है। अब आपने ये कंसेप्ट तो पढ़ ही रखा हो कि जब भी एलसीएम और ये एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, आपने ये पढ़ रखा होगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है 114 और इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 19, और एक नंबर इसमें से दे रखा है 57। तो यहाँ 57 आएगा ना, तो यानी 57 क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, हमें दूसरा नंबर ये निकालना है। तो देखो ये सिनारियो आ गया कि नहीं, वो जो मैंने बताया था एक वाला दूसरा टाइप वाला, तो वही तो आ गया ना। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर में ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे वाले से नंबर से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक 19, इसमें 57 में 19 है, तो एक तो 19 कट जाएगा, लेकिन 114 में भी तो एक 19 आ रहा है ना, यानी ऑब्वियस सी बात है आंसर में 19 का मल्टीपल ही होगा। अब आंसर में 19 का मल्टीपल कौन है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गई नहीं बात। चलो आगे देखते हैं, अगला देखो। अब ये देखो यहाँ पे दिया है हमें कि थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। मैं जो भी ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बेसिक्स आते होंगे। आपको अगर बेसिक नहीं आते होंगे तो मैं बेसिक्स वाली जो सीरीज करा रहा हूँ वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में उसको कंप्लीट करूँगा। मैं बीच बीच में ये भी मैं कंसेप्ट ला देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो नए भी है उनको भी बेनिफिट होगा। जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो मैं बताऊँगा कि देखो मैंने ये PM कंसेप्ट बताया था, उनका यूज करके कैसे आंसर निकाल सकते हो, राइट। अभी आप देखो कि इनको कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको कैसे करना है। देखो इधर यहाँ क्या बोल रहा है
कि थर्ड प्रोपोर्शन हमें बताना, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है और एक्स की वैल्यू बतानी। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी दो नंबर ऐसे दिए रहे हैं और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसको पहले से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 38 है ना, तो 38 इंटू 38 होगा, स्क्वायर करेंगे ना, और अपॉन में 76। अब आप अगेन वही चेक करो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऊपर वाले में नंबर बच रहा है जो नीचे वाले से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 19 से तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 19 को 76 ये, लेकिन यहाँ जो 38 में 19 बच जाएगा, तो यहाँ 19 बच जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यही। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो आप लोग, यहाँ देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप वैसे करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको मैंने जो तरीका बताया उससे करोगे आप 10 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। 10 सेकंड तो ज़्यादा बोल दिया, 5 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हॉलो स्फेरिकल सेल है जो बना हुआ है किसका, मेटल का, जिसकी डेंसिटी क्या है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहे हैं इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो वेट को मास बोलते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी हमें दे रखा है और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा किसका, स्फेरिकल सेल का। और स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाओगे और इंटू ये डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करोगे तब तो आंसर आएगा। अब आप देखो जब आप इसको और इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई तो आ रहा है ना, पाई में तो 11 आता है ना। देखो यहाँ पे बोला ना पाई को 22/7 लेना है। एक चीज और, जब भी आप पाई को 11 का मल्टीपल देख रहे हो तो देख लेना यहाँ पे पाई क्या लेने के लिए बोला है, 22/7 रहेगा तभी 11 का मल्टीपल चेक करना। अगर वहां पे 3.14 दे देगा तब मत चेक करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि आंसर में तो 11 का मल्टीपल आएगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे पाई से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो आप देखो 11 का मल्टीपल कौन है इसमें से, तो यहाँ पे आपको वही करना है। 3 और 2 5 में 7 जगह, ये तो नहीं होगा डिविजिबल। आगे देखते हैं, 1 और 8 4 12 में से 1 11, यही हमारा आंसर होगा। बाकी और में देख लेते हैं कहीं नहीं तो है ना 11 का। तो देखो यहाँ पे 8 3 11 में से 2 गया कि 9, ये भी नहीं होगा 11 से। यहाँ पे देखो 9 1 10 और 5 2 7, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है ना। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपने कितनी जल्दी निकाल लिया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पे बोला हमसे फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। अब आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, 2πr। तो अभी सी बात है 2πr। अब आगे छोड़ो, देखो क्या लिखा है, मतलब आगे आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जब भी बोले सर्कमफ्रेंस पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है तो सीधा पहले मल्टीपल देखो 11 का है तो नहीं ना। तो यहाँ पे देखो पाई 22/7 लेना है, हमसे सर्कमफ्रेंस बोला है उसमें पाई आता है। बाकी आगे क्या दिया है वो चेक करेंगे, लेकिन पहले आप यही चेक करके डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। पाई में क्या आता है 11, तो 11 का मल्टीपल कौन सा हो गया, ये 66 हो जाएगा आंसर। अब देखना है यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो ये हमारा दिया है क्वेश्चन कि इशिता और ईसा इन्वेस्ट करें एक बिजनेस में, किस रेशियो में, 31:23 में। कह रहा है अगर टोटल जो प्रॉफिट है इतना है, तो आपको ये बताना है कि जो भी प्रॉफिट होगा इशिता और ईसा को, उनमें डिफरेंस क्या होगा, ये बताना है। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उनमें उनका डिफरेंस क्या होगा ये बताना। अब आपने ये पार्टनरशिप में कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि जो भी प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर वो सेम ही ईयर के लिए, अगर अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेम ईयर के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना सेम ही समय के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो 26 और ये 46 है उसको आपको 31:23 के रेशियो में डिवाइड करके देखना है डिफरेंस। तो आप बताओ जब भी आप ये डिफरेंस निकालोगे तो आप ये देखो रेशियो के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को तो आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूं कि जब भी अगर मुझे इस वैल्यू को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये देखूंगा ना इन दोनों का सम कितना हो रहा है। तो देखो 4 और 3 और 2 5, ये 54 है ना, उसी की वैल्यू ये है ना 26 46, ये टोटल है। इसमें रेशियो को देखो देखो कितना दे रखा है 54, और ये टोटल कितना है 26 46, इसी को तो डिवाइड करना है। अब देखो इनका डिफरेंस इनके बीच में कितना आएगा इन्वेस्टमेंट का, 8 ही आएगा ना, यानी हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें 8 का मल्टीपल चेक करना है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे 8 का कोई मल्टीपल है नहीं,
तो यानी आंसर में तो 8 का मल्टीपल आएगा ही। तो आप चेक कर लो 8 का मल्टीपल कौन है इसमें से। बाय द वे वहाँ पे 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना आपको कि जो अगर नीचे नहीं कट रहा है तो यहाँ पे प्राइम नंबर के सिवाय और भी कोई नंबर है उसका मल्टीपल ले सकते हो आप, बशर्ते देख रहे हैं कि उसमें लास्ट में आनी चाहिए। अब देखो 8 से कोई कट रहा है नंबर, यहाँ पे देखो ये कटेगा 8 3 24, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो 8 3 24 ये भी नहीं कटेगा, 8 5 40 ये भी नहीं कटेगा, 8 देखो 8 चौक 32 और 9 72 ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं बात? तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया क्या कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इतना इतना इतना, व्हाट इज इट्स एरिया, हमें इसका एरिया बताना है। अब देखो जो भी ये डेटा दे रखा है, जो भी इसमें डेटा, आप देखो इस डेटा में ये कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना। क्या कॉमन है? देख रहे हो 15 कॉमन है इसमें। 15 से सारे डेटा कट जाएंगे, 15 4 जा, 15 5 जा, 15 3 जा। वैसे देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट आ रहा है ये, आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो इसका एरिया क्या आएगा। आप बताओ ये 15 आ रहा है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब भी आप एरिया निकालोगे तो इससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वैसे तो 3 4 5 आपको पता चल गया कि ये हमारा है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 15 तो आएगा ही ना इसमें। यानी इसमें जो भी नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। आप देखो इसमें 15 से कौन नंबर है कट रहा है, या तो आप डायरेक्ट 3 और 5 से चेक करो बारी बारी, या सीधा 15 से चेक कर लो। तो देखो 15 से यहाँ पे पहला कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा, ये हमारा कटेगा, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई नहीं बात? तो इसको आपको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक कैन है जो कंटेन कर रहा है एक मिक्सचर 2 लिक्विड का पी एंड क्यू का, जो रेशियो में है कितने 8:7 में। कह रहा है जब 5 लीटर जो मिक्सचर है उसमें से निकाल लिया जाता है तो और कैन को फिल किया जाता है क्यू से, क्यू टाइप का जो लिक्विड है उससे, तो क्या कह रहा है जो रेशियो है पी और क्यू का क्या हो जा रहा है 2:2:3 हो जा रहा है। तो बोल रहा है ये कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी वॉज कंटेन बाय द कैन इनिशियली। कह रहे कैन में इनिशियली ना पी में कितने लीटर लिक्विड था। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पी में इनिशियल में तो ये 8 रेशियो था ना, 8 रेशियो था, 8 यूनिट था, और क्यू के पास कितना था 7 यूनिट था ना इनिशियली। पी और क्यू के पास इनिशियली जो मिक्सचर के जो भी ये लिक्विड था वो 8:7 के रेशियो में था ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आप यहां कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में तो इसको निकालने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बेसिक रेशियो पढ़ रखा होगा। रेशियो जब भी आप ये कैलकुलेट करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप सीधा देख लो इसमें 8 का मल्टीपल कौन बन रहा है ऊपर में, तो यही तो बन रहा है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं बात? चलो अगला देखते हैं क्या दे रखा है। देखो कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 16, 88, 12 एंड 22 से। आप बताओ ये जो भी ऑप्शन है उससे बोल रहा है कि इसमें से जितने भी नंबर है उनसे कौन है जो सबसे डिविजिबल होगा, यानी और भी कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब कहने का क्या मतलब है, वो एलसीएम पूछना चाह रहा है। और एलसीएम अगर वो है ये नंबर में से जो भी ऑप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है उन सारे से तो डिविजिबल होना चाहिए ना। तो आप इसमें क्या करो, सारे से मत चेक करो, आप इनमें कोई एक प्राइम नंबर उठाओ और उससे चेक कर लो। मैंने यहाँ पे देखा 22 में 11 आ रहा है, 88 में भी 11 आ रहा है, तो मैं पहले 11 से चेक करके देखता हूँ। तो 11 से मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखो 8 और 5 13 में से 2 के 11, ये कट जाएगा 11 से, बाकी कटेगा 7 में से 7 5 12 में से 6 ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, सीधा पहला हो गया आंसर। कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बैठ के एलसीएम निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, पीएम कंसेप्ट क्या होता है। इन कंसेप्ट को आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो और जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। चलो आज के लिए धन्यवाद, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।